नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ADDET के जो एग्जाम में जीके का पोर्शन आता है वो कहाँ से आता है। तो इसको लेके बच्चों के बहुत सारे डाउट थे, तो हमने क्या किया है 2024 के जो पेपर है वो आपके सामने यहाँ पे है। उस पेपर को में जो जीके वाला पोर्शन है उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब याद रखिए जितने टॉपिक यहाँ पे कवर हुए हैं 2024 के पेपर में, उतने ही टॉपिक जो है हमारे 2025 के पेपर में भी कवर होने वाले हैं। तो इन टॉपिकों को आप लिख लेना, उनसे ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना। लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक का मैं आपको बारे में आपको बता दूंगा, उनसे भी आपका काम चल जाएगा। तो 2024 के जो एग्जाम था उसमें 41 क्वेश्चन से लेके ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, और कहां तक जाने वाले हैं वो आप खुद देख लेना। ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो क्रैपर्स होते हैं, लताएं हैं, इनमें से लताएं क्या है। ऑप्शन आपके पास है चारों। पहला है कमजोर तने वाले पौधे, प्लांट्स विद वीक स्टेम। अगला है आपके पास प्लांट विद हार्ड स्टेम। कौन सा वाला? हार्ड स्टेम वाला प्लांट होता है क्या? कठोर तनों वाला। इसके अलावा प्लांट दैट टेक सपोर्ट एंड क्लैम्ब, यानी कि जो पौधों के सहारा देते हैं और चढ़ते हैं, जो बेलों में होती है ना उस टाइप की वो। इसके अलावा प्लांट विद नो स्टेम, ऐसे पौधे जिनमें स्टेम नहीं होता। तो जो लताएं होती हैं बेटा वो होते हैं आपके कमजोर तने वाले पौधे। क्या होते हैं? कमजोर तने वाले पौधे, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम चेक भी कर लेते हैं अभी। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सीक्रेट उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ नॉवेल द सीक्रेट? द सीक्रेट के लेखक कौन है? तो सीक्रेट जो बुक है, द सीक्रेट बुक है, वो किसने लिखी है? तो जुम्पा लाहाड़ी, अलेक्जेंडर ना रोड वायंस, या फिर रिचर्ड क्या दिया है फ्लेमिंग। इनमें से किसने ये पुस्तक लिखी है? तो इसका ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है सी। कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो रोडा वयन जो है, रोडा वयारन जो है वो कौन है? इसके लेखक हैं। इसका मतलब जो पुस्तकें होती हैं, फेमस बुक्स, जो बुक्स वाला पोर्शन है हमारा, फेमस बुक्स वाला जो पोर्शन है वो जो है इसके अंदर से पूछा जाता है ना। पेन पीडीएफ है ना, तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम इससे काम चला रहे हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। जो लाइनिंग आ गई उससे कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किसकी तुलना में अधिक है? तो ये एमपी जीके का क्वेश्चन है। ये कहां से आया बेटा? एमपी जीके। तो ये एमपी का क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारा जो साक्षरता रेट था, साक्षरता रेट समझते हो आप ना, लिटरेसी रेट, तो वो कितना, यानी कौन से स्टेट से ज्यादा था। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो जीके मेरे को भी ज्यादा इतनी पता नहीं है क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं है आप तो, है ना। तो इसका जो है ना उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। आंसर इसका क्या है? सही। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं भैया। अगर क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला देख लेते हैं। तो आपको देखो अभी बुक्स पढ़नी है, एक एमपीजी के पढ़ना है, दो टॉपिक आपको कंप्लीट आपको करके जाना है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस घाटी में सीधी और शहडोल बसे हुए हैं? यानी कि मध्य प्रदेश के दो शहर हैं सीधी और शहडोल। तो ये क्वेश्चन भी कहाँ से आपका, ये क्वेश्चन भी आपका हम बता दें आपको, तो ये एमपी से ही है, एमपी जीके से। कहाँ से है? एमपी जीके से। हम देखते हैं कि सीधी और जो शहडोल है वो कौन कौन सी घाटी में बसा हुआ है। तो ये जो सोन घाटी है, कौन सी है? सोन घाटी, उसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सोन घाटी के अंदर ये जो है सीधी और शहडोल शहर आते हैं। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन मालवा के राजा थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी में हेप्टालाइट्स को हराया था? जो हेप्टालाइट्स बाहर का अतिक्रमण था, आक्रमणकारी था, उसको हराने वाले मालवा के जो शासक थे वो कौन थे? तो इनके शासक थे यशोवर्धन। तो मालवा के शासक कौन थे?
तो वो थे एशो बर्मन। कौन थे? एशो बर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। एशो बर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यानी कि एमपी की हिस्ट्री अभी कौन आ गई? एमपी की हिस्ट्री। इससे पहले कौन सा था? एमपी की ज्योग्राफी से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सांची के स्मारक को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए था ऑप्शन बी, यानी कि 1989। 1989 के अंदर जो है, जो सांची है उसको विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसके रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ग्वालियर जिले के जो भांडेर तहसील में आयोजित रामलीला मेला निम्नलिखित में से कौन से महीने में लगता है? तो एमपी में एक मेला लगता है रामलीला मेला। कहाँ लगता है? भांडेर जिले में लगता है। और ये कहाँ की तहसील है? तो ग्वालियर की तहसील है। तो ये कौन से महीने में लगता है ऐसा हमसे पूछा गया है। तो ये जनवरी फरवरी में लगता है। कब लगता है? जनवरी फरवरी में। अब आपको यहाँ से क्या मिला? आपको मिल गया कि एमपी के मेले, एमपी के जो मेले हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। मेले के साथ साथ आपको जो है त्योहार एमपी में जो मनाए जाते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, इन पे हम लास्ट में एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो अभी तक एमपी जीके सबसे ज्यादा आ रही है, इसलिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप एमपी जीके को ही तैयार कर लें तो आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 2000 में कुल कितने लोग बेरोजगार पंजीकृत हुए थे? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है? 2020-21 के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बताना है। तो उसके हिसाब से जो है ऑप्शन ए 30 लाख पीपल्स हैं जो इनके पास अभी भी प्रेजेंट टाइम में रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। तो जो है भी क्या आ गया आपका? मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है, एमपी जीके का ही क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मार्को पोलो वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मार्को पोलो निम्नलिखित में किस देश से थे? तो अब यहाँ पे आ गया आपका जो फेमस पर्सन है उनके बारे में भी पूछ रहा है। तो फेमस पर्सन जो है वो भी आप देश के और विदेश के थोड़े से देख सकते हैं, है ना। तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। जैसे मार्को पोलो कौन से देश के थे? तो ये थे आपके इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, इटली। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 वाला, वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे थी? यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी, है ना, वैदिक सिविलाइजेशन, तो वो कौन सी रिवर के पास में थी ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो ये था आपका सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के? जो कि अब लुप्त हो चुकी है ना, सरस्वती। कौन से किनारे के माना जाता है? सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा ना, ये सरस्वती। बी पे मत जाना, बी पे टिक हो गया वो, बी पे मत जाना आप। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वंश के दौरान रेशम मार्ग की स्थापना हुई थी? इनमें से कौन सा जो शासन था उसके टाइम पे जो है सिल्क रूट की स्थापना की गई थी? सिल्क रूट के बारे में बताया गया था। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए सी, यानी कि जो है हर हन राजवंश था ना, हन हन राजवंश के टाइम पे जो है सिल्क रूट तैयार किया गया था, है ना। हन डायनेस्टी थी उसके टाइम पे ये हुआ था। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें मौजूद हैं? है ना, में से कौन सी जो शर्तें हैं वो मौजूद हैं? तो ऑप्शन डी, मनी बिल जो है वो आपके किसके अंदर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मनी बिल है। बाकी की ये चीजें जो आपको दी गई है, न्यायिक समीक्षा और ये सारी चीजें इसके अंदर शर्तों में नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडोला महल जिसे झूला महल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले में? यही फिर वापस से महलों से क्वेश्चन, महल और किले जो है मध्य प्रदेश के उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आप याद रखें, यानी कि मध्य प्रदेश के महल और किले आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो हिंडोला महल जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये धार में है। कहाँ है भैया?
तो ये धार के अंदर मौजूद है। कहाँ है ये? धार में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मध्य प्रदेश का बहुती जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यानी कि जो जलप्रपात और नदियां हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये बहुती जो वाटरफॉल्स है वो कौन सी नदी के ऊपर होता है, कौन सी नदी इसको बनाती है? तो ये बनाती है आपकी सेलर। कौन सी बनाती है? सेलर जो नदी है। कौन सी नदी है? सेलर जो नदी है ये मध्य प्रदेश के यहाँ जो है कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है आपकी बहुती। बहुती जलप्रपात यानी कि बहुती वाटरफॉल जो है वो बनाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है भोपाल के मोहम्मद समीर दद्द का संबंध किस निम्नलिखित में से किस खेल से रहा है? तो भोपाल के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद समीर दद्द, ये कौन सा गेम खेलते थे? तो ये खेलते थे हॉकी। हॉकी के बड़े फेमस खिलाड़ी हुए हैं, इसलिए इनका नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे पहले कुछ बोल चुका हूँ, जो खिलाड़ी वगैरह हैं या जो फेमस पर्सन्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो अगला क्वेश्चन आपका आएगा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में सिख संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है वो सिख संग्रहालय, यानी कि ये करंट का क्वेश्चन है। करंट में एमपी के अंदर कुछ सिचुएशन चल रही है ना, उनको लेके ये क्वेश्चन है। तो कौन शहर में बनाया जा रहा है? तो ये जबलपुर के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ये जबलपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पता नहीं ये लाइनें क्यों आ जाती हैं बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जून 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने यूनेस्को स्थल थे? तो अब देखो ये 2024 का है, तो 2024 में पूछा था। 2024 तक मध्य प्रदेश में कितने हेरिटेज साइट थे और 2025 में कितने हैं ये भी आपको याद करके जाना है। तो 2024 में थे कुल 3। कितने थे भैया? कहाँ चला जाता है यार? हाँ ये 3। कितने थे? 3 थे। ठीक है, यहाँ लिख लो, आप 3 थे। पेन नहीं चल रहा है ना, 3 थे ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राजभवन का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो एमपी में जो वर्तमान टाइम पे अभी राजभवन है इसको कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1890 1880 सॉरी 1880। बहुत छोटे अक्षर लिखे होते हैं ना तो वो दिखते नहीं है ना। 1880 के अंदर जो है ये बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मध्य प्रदेश राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया है? अभी तक इतना कैसे कितनी बार हो चुका है जब यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट्स रूल जो है लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो अभी तक सिर्फ कितनी बार लगा है? अभी तक सिर्फ 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लग चुका है। जितनी बार इंडिया में लगा है उतनी बार मध्य प्रदेश में लगा है, सीधी सी बात है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1995 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की गया था। तो 1995 में की गई थी। तो 1995 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? ये आपको याद होना चाहिए। तो 125वीं जयंती। तो महात्मा गांधी की उस साल कौन सी जयंती थी? ये मध्य प्रदेश सरकार का बहुत फेमस पुरस्कार है, याद रखना इसको, है ना। 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाला है वो है 2 उपग्रह ए और बी क्रमशः, अब यहाँ से फिजिक्स आ गई है ना। जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जो ना यहीं तक थे। 16 यानी कि 20 क्वेश्चन जो है वो आपसे जनरल स्टडीज के पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे? तो आपसे यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन जो है वो किसके पूछे गए हैं? जनरल स्टडीज के पूछे गए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में आप अगर देखोगे ध्यान से तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग लगभग आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमपी से हैं। किससे हैं? एमपी से हैं। तो आपको एमपी जीके याद रखनी है। एमपी जीके में क्या क्या याद रखोगे? तो एमपी जीके में एमपी के मेले, एमपी के राजभवन, है ना, यानी कि जो स्मारक स्मारक वगैरह हैं वो। इसके अलावा एमपी की खिलाड़ी, है ना। इसके अलावा एमपी की ज्योग्राफी, रिवर, है ना। इसके अलावा वाटरफॉल्स, ये चीजें आप याद करके जाएं।
अगर अकेला आप एमपी याद करके जाएंगे तब भी आपका 20 में से 15 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो बाकी चीजें ना पढ़ के आप क्या पढ़ें, एमपी जीके पढ़ें। जीके के और पोर्शन आप मत पढ़िए। मैंने पहले भी जब सिलेबस की वीडियो बनाया था जब भी आपको बताया था, तो सबसे ज्यादा एमपी जीके आती है। और एमपी जीके में एमपी की ज्योग्राफी, एमपी के जो भवन, राजमहल वगैरह हैं, किले हैं, उनके बारे में पूछता है। इसके अलावा ज्योग्राफी हो गई उसकी। उसके अलावा एमपी के फेमस पर्सनालिटीज, इसके अलावा एमपी के खेल, उनके खिलाड़ी, इसके अलावा रिवर ना, ये सारी चीजें इसके अंदर एमपी की पूछी जाती हैं। तो आप इनको कवर करके जाइए। और अगर आपको कोई सा और वीडियो चाहिए फिजिक्स के ऊपर या केमिस्ट्री के ऊपर तो बता दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो उस पर भी हम वीडियो ला देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।